जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सिंह लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से लाभ होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति का सिंह लग्न हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सिंह लग्न हो और वो व्यक्ति का भाग्य, नसीब, किस्मत उसका साथ न देता हो, मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, काम होते होते अटक जाते हो, तो उसे कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये तीनों भावों को धर्म त्रिकोण कहते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर ये तीनों भावों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आप कोई विद्वान ज्योतिषकार के पास जाओगे और उसे कहोगे कि मुझे रत्न पहनने हैं, तो 99% ज्योतिषकार आपको लग्नाधिपति का रत्न, पंचमाधिपति का रत्न या भाग्याधिपति का रत्न पहनने की सलाह देगा। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम लग्न के बारे में जानेंगे। लग्न यानी कि आप खुद। लग्न भाव कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह होता है उसे कुंडली का जीव ग्रह माना गया है। लग्नाधिपति को कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। और लग्न भाव से ही हमें पता चलता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, व्यक्ति का नाक नक्शा कैसा होगा, व्यक्ति का शारीरिक गठन कैसा होगा, व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होगा, उसका आत्मबल कैसा होगा, उसका सोचने का दृष्टिकोण कैसा होगा, उसका प्रभाव, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा होगा। ये सभी लग्न भाव को देखकर हमें पता चलता है। तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो सिंह लग्न हुआ। सिंह लग्न का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो अगर हम सूर्य के भगवान की पूजा करते हैं तो हमारा लग्न भाव बलवान होगा, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, हमारा सोचने का नजरिया अच्छा होगा, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी। तो हमें लग्नेश जो ग्रह है सूर्य, उसके भगवान की पूजा करनी होगी। तो उनके भगवान कौन है? वेद माता गायत्री। तो हमें क्या करना है? वेद माता गायत्री के लिए रोज 108 गायत्री मंत्र का जाप करना है। इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो गायत्री माता के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। तो वेद माता गायत्री की कृपा से आपकी कुंडली के अंदर लग्न भाव बलवान होगा, सूर्य की शक्ति में वृद्धि होगी और आप पहले से ज्यादा तेजस्वी, प्रभावशाली होंगे। सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता आप में आएगी और आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आपकी बुद्धि, आपका नॉलेज अच्छा होगा। तो आपका जब लग्न भाव बलवान हो जाता है तो कुंडली को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। अभी हम आते हैं दूसरे भाव पे। अगर पंचम भाव पीड़ित होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पंचम भाव होता है उसका क्या महत्व है, वो सुन लीजिए। जो 5वां भाव होता है उसको देखकर पता चलता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होगा। व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कैसी होगी, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कैसी होगी, उसकी तर्क बुद्धि कितनी बलवान होगी, ये सारी बातें पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने गत जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे, वो भी पता चलता है। पंचम भाव अपने इष्ट देवता का भाव है।
और पंचम भाव से ये भी पता चलता है कि व्यक्ति की पढ़ाई कैसी होगी, उसे कौन सी पढ़ाई करने से लाभ होगा, वो किसमें डिग्री प्राप्त करेगा, वो पता चलता है। पंचम भाव से ग्रेजुएशन और नवम भाव से हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री देखी जाती है। तो जो पंचम भाव है इसका शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर पंचमाधिपति ग्रह मान लो नीच राशि में निर्बल हो या फिर पंचमाधिपति ग्रह पीड़ित होता हो तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती रहती है। तो हमें क्या करना है जो पंचमाधिपति ग्रह है उसके भगवान की पूजा करनी होगी। तो सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव में कौन सी राशि है? धनु राशि है। तो धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। तो गुरु के लिए कौन से भगवान की पूजा की जाती है? विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अभी विष्णु भगवान की पूजा के लिए क्या क्या किया जाता है तो सुनिए। रोज 108 बार आपको विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का आप जाप कर सकते हो। हर महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आप किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की पूजा करा सकते हो। आप विष्णु का यज्ञ कर सकते हो जिसे हम विष्णु याग भी कहते हैं। तो ये सब पूजा करने से क्या होता है कि गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है, आपका पंचम भाव बलवान होता है और आपके काम में जो विघ्न, अड़चन, रुकावटें आती है वो नहीं आती है और व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय ले पाता है और वो व्यक्ति काफी आगे बढ़ता है। इससे और एक फायदा होता है कि अगर गत जन्म में कुछ हमारे से पाप कर्म हो गए हो तो उसका प्रायश्चित भी हो जाता है। काफी लोग दत्तात्रेय भगवान को भी बहुत मानते हैं। तो आप गुरु को बलवान करने के लिए दत्तात्रेय भगवान की भी पूजा कर सकते हो और ब्रह्मा जी की भी पूजा कर सकते हो। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हो। तो इससे तुम्हारा पंचम भाव बलवान होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो उसकी विद्या अच्छी होगी। कोई व्यक्ति कोई प्रोफेशन में हो तो उसका दिमाग बहुत ही शार्प होगा और वो व्यक्ति कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति कर पाएगा और उसके काफी विघ्न कम होंगे। अभी हम तीसरे पे आते हैं कि जो कुंडली के अंदर जो नवम भाव है, नवम भाव का अपना एक बहुत ज्यादा महत्व है। धर्म त्रिकोण के अंदर नवम भाव को सबसे ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य, किस्मत, नसीब कैसा होगा, वो नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव को देखकर ये पता चलता है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता है, धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता है, व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक है। व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना जैसी धार्मिक क्रियाओं में से रुचि है या नहीं, ये नवम भाव को देखकर पता चलता है। अगर व्यक्ति का नवम भाव बलवान होगा तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा, व्यक्ति का नसीब, किस्मत उसका साथ देगा और वो कम समय के अंदर अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को बलवान करना चाहता हो तो उसे भाग्याधिपति ग्रह मंगल के देवता की पूजा करनी चाहिए। अभी सिंह लग्न के अंदर नवम भाव में मेष राशि है। मेष राशि का भगवान ग्रह देवता है मंगल। तो मंगल के भगवान कौन है? हनुमान जी है। तो कोई व्यक्ति जो सिंह लग्न का है, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मेरा भाग्य बलवान हो तो उसे हनुमान जी की रोज पूजा करनी चाहिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो इससे बड़ा लाभ होता है, उससे मंगल ग्रह बलवान होता है, उस व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है। और जब भाग्य बलवान होगा तो व्यक्ति के काफी सारे काम कम समय के अंदर आसानी से हो जाएंगे और वो व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनेगा। नवम भाव हमारे पिता का भाव भी है। तो ये जो तीन भाव है, लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। और ये तीनों भाव के स्वामियों को हमें बलवान करना होता है। और अगर आप कोई ज्योतिषकर के पास जाते हो तो भी वो ये तीन ही भाव के स्वामी के रत्न पहनने को कहता है। लेकिन उसमें एक नियम है, अगर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति अगर नीच राशि में निर्बल हो तो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठे हो तो फिर रत्न पहनने की सलाह नहीं दी जाती।
अगर लग्नेश सूर्य, पंचमेश गुरु, भाग्येश मंगल अगर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ आप ये रत्न पहन सकते हो। अगर मान लो अब इसके अपोजिट जाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी मेरी कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि में निर्बल होकर तीसरे भाव में बैठा है, लग्नाधिपति सूर्य 6वें 8वें 12वें भाव में है, तो उसे गायत्री माता की पूजा तो करते ही रहना चाहिए। साथ ही साथ लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, लाल मिठाई, तांबे के वस्त्र, गुड़, ये सबका दान करने से और भी लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति का पंचमाधिपति गुरु नीच का हो या फिर गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो तो उसे विष्णु भगवान की पूजा करते ही रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पीला फूल, पीला फल, पीला मिठाई, सोना, ये सब चीजों का दान करने से बहुत लाभ होता है। ब्राह्मण को आप पीताम्बर का भी दान कर सकते हो, किसी गरीब व्यक्ति को जलेबी या केले का दान कर सकते हो, तो उससे लाभ होगा। अगर सिंह लग्न वाले की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति मंगल अगर नीच राशि में निर्बल हो, मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो, मंगल अस्त का हो, तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। साथ ही साथ लाल फूल, फल, मिठाई, मसूर की दाल, तांबा, ये सब दान करने से लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सिंह लग्न वाले व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंदर वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पा रहे जिसके वो हकदार हैं, उनके काम में बहुत सारे विघ्न आ रहे हो, उनका भाग्य उनका साथ न देता हो, तो ये 3 भगवानों की पूजा से निश्चित तौर पे लाभ होगा। वेद माता गायत्री का अनुष्ठान करें, उसके बाद पंचमाधिपति गुरु के लिए विष्णु भगवान की पूजा करें, भाग्य को बलवान करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। ये 3 भगवानों की पूजा करने से निश्चित तौर पे उनके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि आएगी, उन्नति, प्रगति आएगी और वो एक दिन धनवान, यशवान, कीर्तिवान अवश्य बनेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।